24,159 से लेके 23,935 वाला जो एरिया है, दिस कैन, फिर कौन सा डिमांड जोन चलेगा जो अच्छा होगा, जो ये हाई सब ब्रेक कर सकता है। तो वो मेरी बात याद लिख के रखो आपके दीवार पर, आपके कागज पर, कि बुल रन विल बी लीड बाय Millionaire's Mind. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। एक नए वीडियो के साथ हम लोग आज आ रहे हैं। कुछ डिस्कस करना था मार्केट के बारे में। थोड़े बहुत इंक्वायरी आ रहे थे, इसलिए मैं बोला कि चलो वीडियो बनाएंगे। एज आई टोल्ड यू, वेन एवर यू पीपल रिक्वायर आई विल मेक द वीडियो, राइट। तो पिछला अगर हम देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, तो जो जो हमने डिस्कस किया है ऑलमोस्ट 100% सब सही हुआ है। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में हमने स्टॉक भी कुछ आपको दिए थे। दो स्टॉक, हिंदुस्तान जिंक 440 पे दिया था और उसका टारगेट बोला था 550। तो 548 का उसने हाई लगाया है। और एक दूसरा लास्ट टारगेट बोला था, ठीक है। बीच में के जो दो तीन बोले थे वो तो आ गए, लास्ट वाला भी आ गया। और एक त्रिवेणी टर्बाइन बोल के स्टॉक बोला था, जिसका फर्स्ट टारगेट बोला था 635। तो 633.70 का कुछ तो हाई लगा है। बुक तो नहीं किया है अभी, क्योंकि हम जो टारगेट बोलते हैं उसी पे बुक करते हैं। बीच में बुक ज्यादा करने का सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी हमने आज तक प्रिडिक्ट किया है या कुछ प्रिडिक्ट करने का ट्राई किया है, तो दैट ऑलमोस्ट वेंट राइट इन निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो आपको हम्म, अगर कुछ फायदा होता होगा तो आप लोगों ने उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हो। लास्ट जो मैंने निफ्टी का वीडियो बनाया था, उस टाइम सीज फायर हुआ था, निफ्टी गैप अप हुई थी। फिर भी मैंने एक वीडियो पोस्ट करके आप लोगों को बताया था कि 25,225 इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। Don't underestimate the power of इसको 25,255, अपना 225, ये लेवल को अंडर एस्टिमेट मत करो। एंड दैट वाज अवर लास्ट वीडियो रिगार्डिंग द निफ्टी। व्हाई? बिकॉज 25,225 पे क्या था, ये जब हमने वीडियो कब बनाया था, जब सीज फायर होके ये गैप अप हुआ था, राइट। हमारा बोलना था कि इसके ऊपर तुरंत मार्केट नहीं जाएगा। तो रीजन क्या था उसके पीछे? रीजन बिहाइंड दैट इज, ये एक सप्लाई जोन है। कौन सा? ये वाला ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप। ये टेस्टेड सप्लाई जोन था यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो इट इज टेस्टेड। लेकिन ये वाला सप्लाई, ये टेस्टेड था। लेकिन टेस्टेड होने के बाद भी ये सप्लाई जोन ऐसा सप्लाई जोन था जहां से मार्केट ऑलमोस्ट 13% फॉल आया है, ठीक है। जो हाई से 18% का फॉल आया है, उसमें का 13% फॉल यहां से आया है। तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसके जो भीष्म पितामह बैठे हैं 25,225 पे, जो डिजिटल लाइन पे बैठे हैं, तो दैट वाज द रीजन कि हमने बोला था ये लेवल जल्दी क्रॉस नहीं होगा। अभी नेक्स्ट व्यू क्या है हमारा? व्हाट इज नेक्स्ट व्यू? तो हम ऐसे सप्लाई जोन से फॉल हो रहे, टेस्टेड है, लेकिन यहाँ पर अच्छे सेलर्स है। इनको खत्म करने के लिए हमें अच्छे बायर्स चाहिए। तो अच्छे बायर कहाँ से मिलेंगे? एज वी आर फॉलिंग फ्रॉम द डिजिटल लाइन of weekly supply zone, we will need weekly demand zone to protect the sellers, right? तो इनको रोकने के लिए क्या लगेगा हमें? वीकली का डिमांड जोन लगेगा। ये वीकली का चार्ट है। अगर हम देखेंगे तो वीकली पे हमारे पास ड्रॉप रैली ऐसा एक डिमांड जोन है, 24,412 से लेके 23,935 तक। ये एक डिमांड जोन है, ड्रॉप रैली वाला। ये जो एरिया है, ये इस सेलर को रोक सकता है, राइट। और इसमें हमें देखना पड़ेगा अच्छा जोन। वीकली पे दिख नहीं रहा है, डेली पे कुछ दिख रहा है क्या? तो देखो डेली पे दिख रहा है ड्रॉप बेस रैली। ये जो सीज फायर वाला जोन है, ये दिख रहा है हमको, ये वाला। तो वीकली के जोन में 24,159 से लेके 23,935 वाला जो एरिया है, दिस कैन स्टॉप दिस फॉल, राइट। स्टॉप नहीं करने का है, स्टॉप तो कोई भी करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन हमको ये हाई ब्रेक करने का है 25,225 वाला। ये हाई ब्रेक करने के लिए ये डिमांड जोन में आना चाहिए मार्केट। और ये डिमांड जोन अच्छा क्यों है?
ये डिमांड जोन ने खुद को प्रूव किया है। अगर आप दो टाइम फ्रेम पे देखोगे, वीकली के टाइम फ्रेम पे देखो ड्रॉप रैली, दिस हैज प्रूवन बाय क्लोजिंग अबोव दिस सप्लाई। ये सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग, राइट। वीकली पे देख लिया हमने। फिर यही स्ट्रक्चर हम डेली पे जाके देखेंगे, तो डेली पे ड्रॉप बेस रैली, वीकली में जो डिमांड जोन है, इसने खुद को प्रूव किया है। कैसे प्रूव किया है खुद को? इसने ये सेलिंग प्रेशर के ऊपर क्लोज किया है। देखो, दो बार किया है। वन, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ, क्लोज हुआ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल रेड बना, तो ये फेल माना जाता है, राइट। उसके बाद सेकेंड क्लोज हुआ, तो अच्छा क्लोजिंग हुआ है, ये अच्छा जोन है, ये प्रोटेक्ट करेगा सेलर्स को, रोकेगा, राइट। तो हमारा व्यू क्या है नेक्स्ट? हमारा व्यू ये है कि निफ्टी अगले कुछ दिनों के लिए, मे बी फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स, कैन रिमेन इन दिस रेंज 25,225 टू 23,930, इन दिस रेंज इट कैन कंसोलिडेट, राइट। फिर इसमें सेक्टर एक्सचेंज होंगे, आपको सेक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, और फिर ये ब्रेकआउट करेगा, और जब ब्रेकआउट करेगा देन आई विल टेल यू नेक्स्ट टारगेट विल कम, दैट इज 26,800। जब इसको ब्रेक करेगा, 25,225 को ब्रेक करेगा, नेक्स्ट टारगेट विल बी 26,800 इन निफ्टी। लेकिन उसके लिए पहले नीचे से बायर लेना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी वी आर कंसोलिडेटिंग इन दिस एरिया फ्रॉम लॉन्ग टाइम, और थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होगा, एक बड़ा बेस बनेगा, फिर ब्रेकआउट होगा, और जो ब्रेकआउट होगा उसका बड़ा टारगेट आएगा, फिर ये बेस लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए बेस बनने की पॉसिबिलिटी है। अपने हिसाब से जो भी हमने बॉटम के वीडियो बनाए थे उसके हिसाब से तो बॉटम लगभग हो चुका है, लेकिन उसके लिए भी अभी भी 25,225 के ऊपर का क्लोज चाहिए, जो आने की संभावना है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? उसके लिए रीजन है। क्या रीजन है? और एक रीजन, बायर तो चाहिए, दूसरा रीजन है बैंक निफ्टी। ठीक है, देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है, वीकली का चार्ट है। व्हाट आई डिड, मैंने ये जो लो है कोविड के टाइम से, इनको मैच किया। इसके हिसाब से आप अगर देखोगे तो लास्ट 5 ईयर में बैंक निफ्टी कभी भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ज्यादा गया नहीं है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे अभी इसने बॉटम बनाया है। क्यों? क्यों बॉटम बनाया है हम ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज दे दिया इसने। ये पहला प्रीवियस हाई था, इसके ऊपर क्लोज हो गया, फिर ये हाई बना, उसके ऊपर भी क्लोज हो गया, तो एक अच्छा एरिया का सपोर्ट है यहाँ, राइट। ये जो ट्रेंड लाइन है वहां, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, और एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, जब आरबीआई पॉलिसी पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था, सब ब्रेकआउट बोल रहे थे, मैंने ग्रुप पे आप लोगों को बताया, और जो यूट्यूब पर हमें सुनते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये कैंडल पे, ये वाली जो कैंडल है आरबीआई पॉलिसी की, ये वाली कैंडल, ये कैंडल पे मैंने बोल दिया था कि ये ब्रेकआउट फेल होगा, और ये फेल हो गया। देखो नेक्स्ट डे इट इज फेल, राइट। तो ये अब ताकत लेने आएगा, पावर लेने आएगा वीकली के ट्रेंड लाइन पे। वीकली की ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर वीकली पे अच्छा कोई डिमांड जोन जैसा हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन पावरफुल है। तो हमें क्या ढूंढने का है? ये ट्रेंड लाइन के अराउंड डिमांड जोन ढूंढना है, डेली पे ढूंढ। तो वो कहाँ आता है? ये जो वाला डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली, ये ब्रेक हो जाएगा, इसमें कुछ रहा नहीं है। क्यों नहीं रहा है? देखो, डिमांड जोन वही अच्छा होता है जिसने खुद को प्रूव किया है, तो इसने खुद को प्रूव ही नहीं किया, ये सेलिंग प्रेशर है। देखो, यहां से जब सेलिंग शुरू हुआ, राइट, ये डिमांड जोन बना, मार्केट ऊपर गया, तो ये क्लोज हुआ। क्लोज इसको नहीं कहते, जो क्लोज हुआ है उसके बाद का भी कैंडल ग्रीन चाहिए, नहीं है इसका मतलब ये फेक क्लोजिंग है। तो ये प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है, तो फिर ये डिमांड जोन ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी। फिर कौन सा डिमांड जोन चलेगा जो अच्छा होगा, जो ये हाई सब ब्रेक कर सकता है? तो वो ये ट्रेंड लाइन के अराउंड जो आएगा, जो वीकली की ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है, वहां तक का डिमांड, ये वो हो सकता है, ये वाला। फिर इट इज कमिंग अराउंड 53,120 टू लेके 51,800, ये रेंज से बैंक निफ्टी बाय होना चाहिए। तो ये रेंज अगर आज हम देखेंगे, तो ये रेंज अभी फिलहाल के प्राइस प्राइस से, ठीक है, या फिर ये गैप भरेगा पहले, गैप से ऑलमोस्ट 5% डाउन साइड है।
तो 5% अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी कैनॉट गो सिंगल हैंडेडली अपसाइड, राइट? तो उसको बैंक निफ्टी का साथ लगेगा, बैंक निफ्टी ही लेके जाएगा मार्केट को ऊपर। ये भी याद रखो, जब पिछला वीडियो मैंने बनाया था तो मैंने क्या बोला था, निफ्टी ऊपर जाएगा तो सिर्फ बैंक निफ्टी लेके जाएगा, और निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ही लेके गया, ठीक है, ऊपर, क्योंकि आरबीआई का पॉलिसी वगैरह आया तो बैंक निफ्टी लेके गया। वो पॉलिसी आने के पहले वीडियो बनाया था हमने कि बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। इन दिस वे अब गिराएगा, कंसोलिडेट करेगा बैंक निफ्टी ही निफ्टी को। निफ्टी के दूसरे स्टॉक चल सकते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स है, आईटी स्टॉक्स है, मेटल स्टॉक्स है, वो चल सकते हैं, लेकिन निफ्टी ज्यादा बढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी को फॉल होना है। जब ये बैंक निफ्टी फॉल कंप्लीट करेगा उसके बाद बुल रन को, मेरी बात याद लिख के रखो आपके दीवार पर, आपके कागज पर, कि बुल रन विल बी लीड बाय बैंक निफ्टी। रीजन, रीजन क्या है? अगर आप देखोगे कोविड का लो निफ्टी का 7,500 है, उसके बाद निफ्टी 26,000 गया, 3 टाइम्स हो गया। कितना टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स। अभी भी आप देखो निफ्टी 25,000 है, और कोविड के पहले का हाई अगर देखोगे आप निफ्टी का, तो कोविड के पहले का हाई 12,450। अभी भी कितना है? 24,700। मीन्स निफ्टी डबल है कोविड के हाई से, राइट? लेकिन बैंक निफ्टी का अगर कोविड के पहले का हाई आप देखोगे, तो बैंक निफ्टी का कोविड के पहले का हाई क्या है? 32,000। बैंक निफ्टी कितना चल रहा है? 55,000। डबल हुआ क्या? नहीं हुआ। अब ये डबल होगा, अब ये डबल होगा। निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन कब? जब बैंक निफ्टी ये रेंज के पास आएगा, ये रेंज के पास से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करना चाहिए। माई टारगेट, जैसा मैंने निफ्टी का बताया आपको 26,800, वैसा बैंक निफ्टी जब यहां आएगा, माई टारगेट इज 62,000 टू 65,000 इन निफ्टी, बैंक निफ्टी। ये याद रखो आप, आएगी ये, ठीक है? तो अभी फिलहाल नेक्स्ट 1 और 2 वीक यू माइट नॉट रिक्वायर माई वीडियो, बिकॉज हम सेल ऑन राइज रहेंगे, कंसोलिडेशन के फेज में रहेंगे, नीचे सपोर्ट पे आएंगे तो बाय हो जाएंगे, फिर रेजिस्टेंस पे सेल होंगे, एक बॉटम बनेगा, एक अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, एंड ब्रेकआउट होगा। बैंक निफ्टी इधर आने के बाद ऊपर जब जाएगी तो कोई भी सप्लाई जोन ब्रेक करने के बाद बिंदास बाय करो, बहुत बड़ा मुंह आ सकता है। निफ्टी से बड़ा मुंह बैंक निफ्टी में आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? बैंक निफ्टी नीड टू कम हियर, आएगी वो। फिर यहां से ऊपर जाते वक्त यहाँ पे कोई सप्लाई जोन बनाए, उसको ब्रेक करने दो, इट विल गो वेरी फास्ट, बहुत फास्ट जाएगा ये, ठीक है? फिर आप उस टाइम बैंकिंग स्टॉक पे कंसंट्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए यू कैन कंसंट्रेट ऑन आईटी, फार्मास्यूटिकल, मेटल्स, राइट? बैंकिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया भी तो चलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है। ये क्यों आएगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है? आई होप आपको थोड़ा बहुत फायदा होगा इससे। और अगर आपको कुछ एडिशनल मुझसे चाहिए कि सर ये चीज पे वीडियो बनाओ, तो भी मैं बना सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर इफ यू रिक्वायर एनीथिंग एल्स फ्रॉम माय साइड, राइट? चलो, थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड।